तो पिछली बार मेरे पीछे पुलिस पड़ गई थी और काफी भागम भाग करने के बाद आखिरकार पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। कोर्ट ने तो मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे जेल में मंकी मैन आ जाता है और वो मुझे बेहोश कर देता है। तो अब जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को एक बंद कमरे में पाता हूँ और मेरे कमरे में चारों तरफ अजीब अजीब चीजें थी और ये रूम काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और जब मेरी नजर सामने जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे सामने दो मंकी मैन खड़े हैं। इनमें से एक मंकी मैन वही था जिसने मुझे किडनैप किया था और दूसरा मंकी मैन वो था जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये सब देख के मैं काफी घबरा गया था, इसलिए मैं बोलने लगता हूँ, ए भाई तुम लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए? मेरे साथ करना क्या चाहते हो? डरने की जरूरत नहीं है मिस्टर मूसा, हम तुम्हें कुछ करना नहीं चाहते। हमारे पास तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। एक ऐसा ऑफर जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये सुनने के बाद मैं बोलता हूँ कि जब तक तुम लोग मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे मैं शांत नहीं होने वाला। ठीक है मिस्टर मूसा, ठीक है, चलो मैं आप पॉइंट की बात पे आई जाता हूँ। मैं हूँ मार्टी क्राउड जूनियर, असिस्टेंट हेड ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी? मैंने तो इल्यूमिनाटी सुना था। नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग अलग चीज होते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्हें तुम जैसे स्पेशल लोगों की तलाश होती है। मेरे जैसे स्पेशल लोग? तुम लोगों का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो मिस्टर मूसा। कैसे रहेगा अगर तुम्हारी जेल की सारी सजा माफ हो जाए और तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी मिल जाए? पर ये सब कैसे हो सकता है? मुझे तो ऑलरेडी उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कानून से बहुत ऊपर है। अगर तुम हमारी बात मान लेते हो तो हम तुम्हारे ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस मिटा देंगे और फिर से तुम अपनी पहले की जैसी जिंदगी जी सकोगे। पर पहले मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा? तुम सवाल बहुत पूछते हो। एक काम करो, पहले उठ के बैठ जाओ और फिर हम तुम्हें सारे सवालों का जवाब देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उठता हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों के दोनों मंकी मैन मुझे समझाने लगते हैं कि आखिरकार मुझे करना क्या होगा। तो देख मिस्टर मूसा, पिछले 8 महीने से हमने तुझ पे नजर रखी हुई थी और इन सब से हमें एक बात मालूम पड़ी, तेरे पास बहुत अच्छे रेसिंग स्किल्स है और हम चाहते हैं कि तुम वही रेसिंग स्किल्स का इस्तेमाल हमारे लिए करो, मतलब हमारे लिए रेस करो। रेस? किस टाइप की रेस? ये एक ऐसी रेस है जो पिछले 50 सालों से चल रही है, जिसे कहा जाता है डेथ रेस। इस रेस के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। सुनोगी भी कैसे? ये रेस सिर्फ करोड़ और अरबपतियों के लिए की जाती है। उन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ खर्चा करें, इसलिए वो ऐसे रेसेस पे पैसा खर्चा करते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स बहुत पहले से तुम्हें इस रेस में देखना चाहते थे, बस हमें सही मौके का इंतजार था और अब वो मौका आ चुका है। तो अब इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद मैं पूरी तरीके से सोच में पड़ गया था और फिर मैं उन लोगों से पूछने लगता हूँ कि क्या होगा अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? फिर रहना जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते हुए। हमें क्या? अब मेरे पास एक मौका था मेरी पुरानी जिंदगी में जाने के लिए। मैं सोच रहा था रेस तो मैं इनके लिए कर दूंगा, लेकिन क्या होगा अगर इन लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया तो? लेकिन काफी देर तक ऐसा सोचने के बाद फाइनली मैं उन लोगों को बोल देता हूँ कि ठीक है, मुझे तुम लोगों का ये ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरे सारे के सारे गुनाह माफ होने चाहिए, एक भी गुनाह नहीं बचना चाहिए। ओके मूसा, ठीक है। अब ये बात होने के बाद मंकी मैन मुझे अपने साथ ट्रक में बिठाता है और ट्रक को स्टार्ट करके वो मुझे कहीं तो भी ले जा रहा था। मैं उससे पूछने लगता हूँ कि भाई हम जा कहाँ पे रहे, रेस अभी छूने वाली है क्या? तो वो मुझे बोलने लगता है, नहीं रेस में अभी वक्त है, हम तुम्हारे लिए गाड़ी देखने जा रहे हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो मूसा भाई, तुम जेल से बाहर जरूर आ गए हो, लेकिन अभी भी तुम पे हमारा पूरा कंट्रोल है, इसलिए भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। क्यों? क्या होगा अगर मैं भागने की कोशिश करता हूँ तो? तुम किसी फटाके की तरह फट जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। जब तुम सो रहे थे तो हमने तुम्हारे बॉडी के अंदर एक मिनी बॉम्ब डाल दिया है, वो बिल्कुल मेरी उंगली जितना छोटा है, पर अगर वो फटा तो तुम जगह पे एक खत्म हो जाओगे। इसलिए कोई चालाकी बिल्कुल भी मत करना और सीधा सिर्फ रेस पे ध्यान देना। तो आधा घंटा ड्राइव करने के बाद ये मंकी मैन मुझे ले आता है कार शोरूम की तरफ और मुझे तो लग रहा था कि ये मंकी मैन मुझे रेस के लिए यहीं से गाड़ी खरीद के देगा, लेकिन मेरा ये वहम तब दूर हो गया जब मंकी मैन ने कार शोरूम के पीछे ट्रक को खड़ा किया और बोलने लगा, ए मूसा चल यहाँ से अपने लिए कोई बढ़िया सी गाड़ी चूज कर ले। क्या मतलब कि मैं यहाँ से कोई गाड़ी चूज कर लूँ? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि तू रेसिंग के अलावा कार्स को रिस्टोरेशन करने में भी एक्सपर्ट है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर बार भंगार गाड़ियों से रेस करूँ। तो क्या तू फरारी में रेस करेगा? ज्यादा बन मत और जल्दी से गाड़ी सिलेक्ट कर। अभी मंकी मैन ने मुझे बड़ा ही भारी काम दे दिया था। एक तो मुझे ऐसी रेस करनी की है जो कि सो कॉल्ड डेथ रेस है और ऊपर से डेथ रेस में मुझे लेके जानी है भंगार गाड़ियाँ। पता नहीं क्यों मैं बार बार अपने ऊपर ऐसी मुसीबतें क्यों ले लेता हूँ। इससे अच्छा तो मैं जेल में ही था, लेकिन क्योंकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं था तो इसलिए रेस के लिए मुझे गाड़ी को सिलेक्ट करना ही था। तो फिर थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके मैं निकल पड़ता हूँ गाड़ियों को ढूंढने के लिए। और इस बैकयार्ड में घूम के मुझे पता चला कि लगभग यहाँ पे 90% गाड़ियाँ तो पूरी तरीके से भंगार है। किसी की व्हील्स गायब है, किसी की बॉडी शेल गायब है, किसी का भारी एक्सीडेंट होके रखा है और जो गाड़ी मुझे पसंद आ रही थी उसमें तो इंजन ही नहीं था। कुछ गाड़ियाँ तो बीच में से टूटी हुई थी, मानो एक टुकड़ा सूरज पे हो तो दूसरा टुकड़ा चांद पे। काफी देर ढूंढने के बाद मुझे एक मसल कार मिल गई थी, लेकिन इसका तो पूरा के पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम ही गायब था और अमेरिकन कार्स को डिस्ट्रॉय करना फिलहाल मेरे बस की बात नहीं थी अभी, तो इसको भी छोड़ के मैं आगे निकल जाता हूँ। थोड़ा आगे जाके मुझे ओल्ड वाले टार्ज़न के जैसे पिकअप ट्रक भी दिखे और जब मैं इनका जायजा ले रहा था तभी मेरी नजर झाड़ियों में जाती है और वहाँ पे मुझे एक ऐसी चीज दिख गई थी जो कि मेरे काम की हो सकती थी। इसलिए मैं जल्दी से मुड़ा और तुरंत दौड़ता दौड़ता वहाँ पे पहुँच गया और झाड़ियों में जो मुझे चीज मिली उसे देख के मुझे बहुत
बहुत ही ज्यादा गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि ये थी एक 2009 की टाटा सोमो गोल्ड, एक लेजेंडरी व्हीकल। इसकी मैक्सिमम बॉडी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी, और क्योंकि ये एक टाटा की गाड़ी है तो डेथ रेस में इस्तेमाल करने के लिए इससे बढ़िया चॉइस और क्या ही हो सकती है। इसका इंजन भी सही सलामत था, और थोड़ा बहुत अगर इसकी जंग को छोड़ दिया जाए तो मैं इसको आराम से रिपेयर करके इसको रेस में इस्तेमाल कर सकता था। तो फिर क्या था, मैंने पूरी की पूरी गाड़ी का जायजा ले लिया, और जब मुझे लगा कि ये गाड़ी को रेस में इस्तेमाल किया जा सकता है तो मैंने बाकी गाड़ियों की तरफ देखना छोड़ दिया और सीधा मंकी मैन को बुला के बोलने लगा, ए मंकी मैन भाई, ये सोमो को ट्रक के ऊपर डाल दो जल्दी से। फिर उसके बाद मैंने और मंकी मैन ने मिलकर सोमो को ट्रक के ऊपर लोड कर दी थी, और मंकी मैन बोल रहा था, वाह तुझे तो खजाना मिल गया। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। फिर उसके बाद मंकी मैन वो ट्रक को घुमाता है और हम अपनी सोमो को लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो मंकी मैन अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? वहीं जहाँ पे तो बाकी प्लेयर से मिलेगा। हम जा रहे हैं द डूम में। और फिर मंकी मैन मुझे शहर के एक सीक्रेट टनल में लेके आ जाता है, जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और फिर वो बोलने लगता है, तो देख हम पहुँच गए, ये है डूम। ये जगह पे तो काफी सिक्योरिटी है। एक एक करके लगभग हम ऐसे 3 एंट्री गेट को क्रॉस करते हैं, और सारे गेट्स को क्रॉस करने के बाद हम आ गए थे डूम के अंदर। डूम ज्यादा कुछ नहीं, बस बेसिकली एक बड़ा वर्कशॉप था, लेकिन इस वर्कशॉप से ज्यादा इसका माहौल भयानक था। बाप रे, यहाँ पे कैसे गाड़ा मॉडिफाई हो रहे हैं। आखिरकार ये डेथ रेस के लिए मॉडिफाई हो रहे हैं, इन्हें ऐसा दिखना ही था। यहाँ पे तुम्हें जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी ताकि तुम अपने सोमो को जैसे चाहे वैसे रिस्टोर कर सको। तो चलो अब मेरा मुंह मत देखो, सोमो को उतरवाने में मेरी मदद करो। अब मैंने और मंकी मैन ने मिलकर सोमो को नीचे उतरवा दिया था, और फिर अब मंकी मैन मुझे बोलने लगता है, देखो तुम्हें यहाँ पे बस कार रिस्टोरेशन के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे आजू बाजू सारे के सारे तुम्हारे डेथ रेस वाले अपोनेंट्स हैं। ना इनसे दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी। हाँ, अगर तुम्हें इनसे कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो तुम मांग सकते हो, पर मोस्टली इनसे दूरी रहना, ये काफी सरफिरे होते हैं। हाँ ठीक है भाई, मैं समझ गया। और कुछ बोलना है? ना, मुझे कुछ नहीं कहना। ऑल द बेस्ट फॉर डेथ रेस। और भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारे बॉडी में लगा हुआ टाइम बॉम्ब फूट जाएगा। तो मंकी मैन तो अब चला गया था, और बारी थी अब सोमो को रिस्टोर करने की। अब इसमें मुझे ज्यादा कुछ करना तो नहीं था, लेकिन क्योंकि ये एक अलग टाइप की रेस होने वाली है, इसलिए सिर्फ रिस्टोरेशन से काम नहीं चलेगा, मुझे इसे मॉडिफाई भी करना होगा। लेकिन कुछ आइडिया आ रहा नहीं था कि इसे मॉडिफाई करूँ तो करूँ कैसे। तो इसलिए मैंने आजू बाजू अपनी नजरें घुमाई, और मैंने सोचा कि जिस तरीके से मेरे अपोनेंट्स कार को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनसे सलाह लेके मुझे भी कुछ अपनी गाड़ी को वैसे मॉडिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गुरखा वाले के पास आ गया था, और वो मुझे देख के बोलने लगा, ओए बिडू, क्या काम है तुझे? ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम डेथ रेस के लिए किस टाइप की मॉडिफिकेशंस करवा रहे हो अपने कार में? ए बिडू सुन, ये है डेथ रेस, तो अपनी गाड़ी जितनी मजबूत रहेंगी ना अपने लिए उतना अच्छा। जैसे कि मेरी गुरखा को देख ले, मैंने फ्रंट और रियर में मस्त बड़े बड़े बुलबार लगा दिया, चॉइसी के अंदर मस्त लोहा भर दिया, और थोड़े बहुत अपने सीक्रेट वेपन है। और बिडू सुन, गाड़ी कैसे भी रहो लेकिन ड्राइवर चलाने वाला मेन रहता। थैंक यू भाई मुझे इतनी सारी बातें बताने के लिए। अपनी गाड़ी के लिए मैं इन सारी बातों पे जरूर ध्यान रखूंगा। और इतना बोल के मैं चल जाता हूँ दूसरे ड्राइवर के पास, और ये बंदे ने तो लिटरली मिस्टर बीन की गाड़ी को मॉडिफाई करके रखा था। मैंने इससे काफी सारे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन इसका जवाब बस हर बार एक ही आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे मालूम पड़ गया था कि इस बंदे से बात करके कोई मतलब नहीं है, तो अब मैं थार वाले बंदों के पास चला गया था जो अपनी थार को मॉडिफाई कर रहे थे, और मैं उनसे पूछने लगता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो? यो मैन, हम लोग रिवर्स रिस्टोरेशन कर रहे हैं। रिवर्स रिस्टोरेशन? ये क्या होता है भाई? हम नई थार को पुरानी थार में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी थार बढ़िया ऑफरोडर थी। एक मिनट, डेथ रेस के अंदर क्या ऑफ रोडिंग भी होने वाली है क्या? या मैन, इट्स डेथ रेस। इसमें ऑफ रोडिंग, मून रोडिंग, सन रोडिंग, सी रोडिंग, यार कुछ भी हो सकता है मैन। ठीक है भाई, मैं समझ गया। फिर मैं एक और वर्क स्टेशन की तरफ चला गया था, और मैं अपने अपोनेंट से पूछने लगा कि भाई इतनी खतरनाक गाड़ी क्यों बना रहे हो? गाड़ी का इतना डरावना दिखना जरूरी है क्या? ए भाई, अपनी गाड़ी सिर्फ डरावनी दिखती नहीं है, अपनी गाड़ी डरावनी है भी। इस गाड़ी को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, वरना देखो ये वक्त आने पे चीर देंगी। हाँ भाई, वो सब मैं समझ गया, लेकिन इसके ऊपर तुमने ये सब जाली वाली क्यों लगा के रखी है? ताकि बंदूक की गोली अंदर ना आ पाए, कुछ भी हो सकता है। अब ये बंदा मुझे गाड़ी के बारे में समझा ही रहा था, इतने में पीछे से मुझे आवाज आती है। किसी भी रेसर से पूछ लो, किसी भी रेसर से, जीत चाहे 1 इंच से हो या 1 मील से, जीत होती है। अरे भाई, तुम फास्ट एंड फ्यूरियस को छोड़कर डेथ रेस में क्यों आ गए? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे अपने फैमिली के लिए आया हूँ, पर तुम मूसा, तुम्हें देख के लगता है तुम यहाँ पे रेस तो करने आए हो, पर ईमानदारी से नहीं। डॉम की ये बात सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ गया था, और मैंने उसे बोल दिया था, भाई ये डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं, कुछ भी हो जाए मैं रेस में तुझे तो हरा के रहूंगा। शर्त लगा लो, तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते। हाँ, वो मैं देख लूंगा। और इतना बोल के मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। फिलहाल तो मुझे डोमिनिक टोरेटो का घमंड तोड़ने से ज्यादा अपने सोमो के रेस्टोरेशन पे ध्यान देना था, और बाकी लोगों से बात करने के बाद मुझे फाइनली मालूम पड़ गया था कि मुझे सोमो को किस तरीके से मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया, और सोमो की मॉडिफिकेशन करने के लिए पार्ट्स के रेफरेंस लेने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने सोमो का फाइनल डिजाइन तैयार कर लिया था, और बिल्कुल ऐसे ही मुझे अपनी सोमो को मॉडिफाई करना था। पार्ट्स वगैरह तो इस वर्कशॉप में ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो मैं काम पे लग जाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसके इंजन और चेसी को ठीक किया। चेसी में काफी सारे क्रैक्स थे, जिन्हें मैंने वेल्डिंग करके फिक्स कर दिया, और
इंजन के मैक्सिमम पार्ट्स को मैंने रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी के ऊपर जितना भी रस्ट लगा हुआ था उन्हें अपने हाथों से मैन्युअली रिमूव किया। कई जगह तो लिटरली मुझे पूरा के पूरा पैनल चेंज करना पड़ा। गाड़ी के बॉडी शेल और डोर को भी मैंने वेल्डिंग करके पूरी अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया था। और मैक्सिमम सारा काम होने के बाद मैंने गाड़ी को अच्छे तरीके से साफ कर लिया, बची कुछ गंदगी इसके ऊपर से हटा दी। और क्योंकि मुझे इसकी भी टेस्ट ड्राइव लेनी थी तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे टेम्पररी ऑफ रोड व्हील्स। और अब हमारी सोमो पहले टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार थी। और इसको स्टार्ट करते ही इसका इंजन तो भाई बहुत ही भयानक आवाज करने लगा। और बस फिर क्या था, मैं अपनी सोमो को लेकर टेस्ट ड्राइव करने के लिए बाहर निकल पड़ा। मंकी मैन तो वैसे सामने खड़ा था तो मैंने उसे बोला भाई मैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए जा रहा हूँ, डोंट वरी। अरे टेस्ट ड्राइव के लिए तो देखो छोटे छोटे है, बस भागने की कोशिश मत करना वरना तो जानता है। तो अपनी सोमो की टॉप स्पीड को चेक करने के लिए मैं आ गया था एक खाली हॉर्स फील्ड में। और सोमो ने तो धमाल मचाना ऑलरेडी शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैंने सोमो की टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन, बॉडी रोल, कॉर्नर कटिंग, हैंडलिंग सारी की सारी चीजें एक साथ चेक कर ली। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि 100 की स्पीड होने के बावजूद भी गाड़ी कॉर्नर्स पे इतनी स्मूथली कट हो रही थी। गाड़ी के नीचे मैंने काफी सारा वेट लगाया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टेबल हो गई थी। अब नॉर्मल रोड पे तो सोमो ने अपना टेस्ट पास कर लिया था तो इसलिए मैं इसको भगा के सीधा लेके गया ऑफ रोड टेस्टिंग के लिए। मैंने सोमो के अंदर जो टायर्स और सस्पेंशन का इस्तेमाल किया था उनकी वजह से ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ रोडिंग कर रही थी। अब मेरी सोमो चाहे कितने भी ऊपर से जंप मार दे, इसके टायर्स और सस्पेंशन इसे हमेशा बचा लेंगे। और अब मुझे लग रहा था कि मेरी सोमो रेस के लिए तैयार है, लेकिन एक आखिरी ड्रैग रेस वाला टेस्ट भी होना चाहिए ताकि मालूम पड़े कि सीधे रास्तों पे मेरी सोमो कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर सकती है। वैसे 150 की स्पीड के बाद इसके अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशंस आ गए थे, लेकिन फाइनल जब सोमो तैयार हो जाएंगी मैं इन सारी चीजों को फिक्स कर दूंगा। अब सोमो में बस थोड़ा सा ही काम रह गया था और पूरे 3 दिन के बाद मेरी सोमो फाइनली रेडी हो गई थी। मेरी सोमो प्रॉपर ऑफ रोडिंग बीस्ट बन चुकी थी। नए पेंट से लेके नया इंटीरियर, मैंने सोमो के मैक्सिमम चीजों को चेंज कर दिया था। साथ ही इसमें 22 इंच के ऑफ रोड टायर्स लगा दिए, गोलियों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास और एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग किट ताकि पहाड़ी रास्तों पे ऐसे दिक्कत ना हो। इसके स्टॉक टायर तो मुझे मिलने से रहे थे इसलिए इसके अंदर मैंने डिफेंडर के टायर लगा दिए। अब टाटा हो या लैंड रोवर बात एक ही है। गाड़ी दिखने में कैसी लग रही है वैसे दोस्तों एक लाइक करके जरूर बताना। बाहर से भले ही इतनी सिंपल दिख रही हो लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत सारा सामान छुपा के रखा है। मैं अपनी सोमो के फाइनल रिजल्ट से काफी ज्यादा खुश था और इसे देखने के बाद तो मेरे अपोनेंट लोगों से भी रहा नहीं गया, क्योंकि जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे सारे के सारे अपोनेंट्स मेरी इस गाड़ी की तारीफ कर रहे थे। कुछ बात तो है तुम में। अब यहाँ पे ये सब चल ही रहा था तो इतने में मंकी माना जाता है और बोलने लगता है ए, सारे रेसर्स मेरे साथ चलो, वीआईपीज आ रहे हैं। वीआईपी सारे? हाँ, वही वीआईपी जो रेस करवाते हैं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। तो अब मुझे मालूम पड़ने वाला था कि ये रेस आखिर में करवाता कौन है। फिर उसके बाद वो मंकी मैन हम सारे के सारे रेसर्स को एक अलग से रूम में लेके जाता है। वहाँ पे 2 बंदे थे, एक ने कोट पे भालू का मास्क पहन के रखा था तो दूसरे ने पेंगुइन का मास्क पहन के रखा था। हम सभी रेसर्स तो इनके सामने शांति से खड़े हुए थे और इन्हें देख के लग रहा था कि यही लोग हैं जो वीआईपी है। अब मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या होने वाला है, तभी इतने में मुझे लिफ्ट की आवाज आती है। उड़ी उड़ी आई क्या, चलो शुरू करते हैं डेथ रेस। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स और 1,000 कमेंट करवा दो दोस्तों। ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।